हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। हम लोग मॉड्यूल 3 देख रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट कर ली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज देखे थे। इसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रेनेल्स इक्वेशन पढ़े हुए थे, जिसमें कि हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और आपका रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट के बारे में पढ़े हुए थे, दोनों चीज के लिए, परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए। आज हम लोग इससे आगे देखेंगे, ब्रेविस्टर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। Myself विकास कौन मोदी। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी असम धनबाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या पता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग फ्रेनेल्स इक्वेशन देखे थे। इसमें दो चीज था आपका, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेड पैरेलल, रिफ्लेक्टेंस पैरेलल, और ट्रांसमिटेड परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेंस परपेंडिकुलर के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग ब्रेविस्टर एंगल देखते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग निकालना है। अब एयर टू ग्लास इंटरफेस, जब एक तरफ एयर है और एक तरफ आपका ग्लास है, एक तरफ एयर है और एक तरफ ग्लास है, तो उस टाइम आपका जो क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट आपको किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट आपका किस तरीके से निकलने वाला। तो सिंपल इसको देखिए, यहाँ पर ये आपका, यहाँ क्या आपका, यह है आपका ग्लास, ठीक, और ये आपका एयर है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये थीटा, ये होगा आपका थीटा आई, और ये आपका थीटा आर, थीटा आई और थीटा आर। तो थीटा आई यानी अब चेंज हम देखेंगे कि ये यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, इधर कितना आता है और इधर कितना जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालने वाले हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का निकालेंगे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग ई नॉट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हम लोग निकाले हुए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये चीज हम लोग निकालना फॉर्मूला यूज करके। तो ये जो डिपेंड किस पर करता है, थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा पर। ये थीटा किस तरीके से वैल्यू रखेंगे, जैसा देखिए, अब थीटा को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जीरो डिग्री पर। जब थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, आएगा और इधर से निकल जाएगा, ना आपका रिफ्लेक्टेंस होगा ना आपका ट्रांसमिटेंस होगा। ठीक है, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो आपका जो पोलराइजेशन क्या होगा, आप इनडिस्टिंग्विश, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा आपका पोलराइज हुआ, आपका लाइट किधर गया, ट्रांसमिट हुआ या फिर रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ नहीं। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करें, इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, उस तरीके से आपका रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेड भी ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री कर दी, कितना 90 डिग्री, यहाँ पर ऐसे टकराया और वापस आ गया, टकराया और वापस, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन। ये क्या था आपका, टोटल, टकराएगा वापस आएगा तो पूरा टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अंदर भी टोटल चला जाएगा। ठीक है, ये क्या था आपका टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब थीटा आपका 0 है तो क्या बोलेंगे, टू पोलराइजेशन क्या होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल है। और जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो दोनों क्या होगा, आपका टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जीरो रिफ्लेक्शन जब भी होता है, जीरो रिफ्लेक्शन जब भी होता है वो पैरेलल होता है। वो क्या होता है, फॉर पैरेलल। तो जीरो रिफ्लेक्शन फॉर पैरेलल पोलराइजेशन, जीरो रिफ्लेक्शन, एक भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, टकराए तो ट्रांसमिटेड पूरा हो जाए, रिफ्लेक्ट ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। क्या बोलते हैं, ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है, तो जीरो रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर पैरेलल पोलराइजेशन एट ब्रेविस्टर एंगल, उसको क्या होता है, आपका ब्रेविस्टर एंगल। तो ये जो वैल्यू होता है ब्रेविस्टर एंगल का वैल्यू होता है थीटा ब्रेविस्टर बराबर tan इनवर्स nt बाय ni। क्या होता है, tan इनवर्स nt बाय ni। यहाँ पर क्या, ट्रांसमिटेड का आपका, ट्रांसमिटेड का आपका हो गया मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर इंसिडेंट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका याद रखना है, थीटा ब्रेविस्टर क्या होता है आपका, थीटा ब्रेविस्टर क्या होता है, tan इनवर्स nt बाय ni। ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट है हमारे साथ डेविड ब्रेविस्टर। ठीक है, इनके द्वारा इनका डिस्कवरी किया गया था। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, जो आपका जो ब्रेविस्टर एंगल का जो डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है रेशियो एन आई बाय एन टी पर, के रेशियो पर डिपेंड करता है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा बराबर tan इनवर्स एन टी बाय एन आई, ट्रांसमिटेड बाय इंसिडेंस। ठीक है, तो यही आप कर्व दिखाया गया है, ये आपका क्या कर्व दिखाया गया है। ठीक है, कैसे आप 0 डिग्री लेते हैं, अब क्या 0 डिग्री लेते हैं तो आपका आर का वैल्यू क्या बनेगा, जब 0 डिग्री लेते हैं आर का वैल्यू आपका यहाँ पर, ये वैल्यू आपको दिखा रहा है माइनस कुछ रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपका थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे 0 से लेकर थीटा का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं, थीटा का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, थीटा इंक्रीज करते जाते हैं, उसी तरह आपका आर पैरेलल भी इंक्रीज कर रहा है और आर परपेंडिकुलर भी इंक्रीज कर रहा है। और एक टाइम आएगा वहां पर आर पैरेलल क्या होगा, 0 हो जाएगा, आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 0। तो जहां पर 0 होता है, जहां आर पैरेलल 0 होता है, वही उसकी क्या बोलते हैं, ब्रेविस्टर एंगल। ठीक है, अब आर पैरेलल मतलब क्या हुआ, 0, जैसे जैसे आप इधर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा
सिचुएशन आएगा जहां पर आपका रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, रिफ्लेक्ट आपका कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर एंगल करते तो आपका रिफ्लेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, वो वाला टर्म है, ठीक। तो जहां पर आर पैरेलल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही होता है आपका ब्रेविस्टर एंगल, ठीक। तो दोनों कंपोनेंट हो गए, आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर, आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब 90 डिग्री में आपका क्या होगा, तो टोटल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टोटल आपका यहाँ देखिए टोटल आपका रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, टोटल आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा एन जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो, ठीक है। ये था आपका क्या, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, एयर से ग्लास में जा रहे हैं। अब हम देखें, अब ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब ग्लास से एयर जाएंगे तो एन ऑफ ग्लास क्या होता है, एयर से बड़ा होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर के बड़ा, ये लगभग 1.5 होता है और ये एयर का 1 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ किस मीडियम में जा रहे हैं हम, यहाँ पर जो ये है रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, हमको क्या निकला, ब्रेविस्टर एंगल। रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो क्या मिला हमको, रेयर मतलब 1 से हम लोग 1.5 में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो हमको क्या मिला, ब्रेविस्टर एंगल। उसी तरह जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो हमको मिलेगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल एंगल भी यहाँ इस सिचुएशन में आपको मिलेगा। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि ऐसा मतलब एंगल जिसमें कि आपका होगा टोटल आपका जितना भी रे आगे नहीं जाएगा, सब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसके इधर नहीं आ पाएगा, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल, ये क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और जहां पर आपका आर पैरेलल 0 हो जाए, सिंपल आर पैरेलल जहां 0 हो जाता है, ठीक है, आर पैरेलल आपका जहां 0 हो जाएगा वो आपका होगा ब्रेविस्टर एंगल, क्या होता है, ब्रेविस्टर एंगल। ये आर क्या 0 का ग्राफ है, यहाँ जब भी कोई काटेगा तो होगा आपका ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। और जहां टोटल रिफ्लेक्ट कर गया, जहां टोटल आपका क्या रिफ्लेक्ट कर गया, ये आपका क्या क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और यहीं के बाद जो रे बनता है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स NT बाय NI। क्रिटिकल एंगल क्या फॉर्मूला होता है, साइन NT बाय NI। और आपका क्या कहता है थीटा, ब्रेविस्टर का क्या होता है, ब्रेविस्टर क्या होता है, tan इनवर्स NT बाय NI, ठीक है, NT बाय NI ये होता है थीटा ब्रेविस्टर का, और ये आपका होगा थीटा क्रिटिकल का, ठीक। ये था ग्लास टू एयर इंटरफेस। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टेंस, ये पावर हम लोग पर देखना, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पावर व इंसिडेंट पावर। रिफ्लेक्टेड पावर ये होगा रिफ्लेक्टेड पावर और ये होगा इंसिडेंट पावर, ठीक है। पूरा बीम आ रहा है और बीम जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड और ये आपका इंसिडेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पावर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, कितना इंटेंसिटी के साथ और कितना एरिया के साथ आ रहा है, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया ये होगा रिफ्लेक्टेड पावर। और इंसिडेंट पावर क्या होगा, इंसिडेंट का आपका यहाँ पर इंसिडेंट और आपका इंसिडेंट का एरिया, ठीक है। इंसिडेंट का इंटेंसिटी और इंसिडेंट का एरिया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, पावर। तो ये आपका बन जाएगा क्या, रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस जो हम लोग निकालेंगे कि आई बराबर क्या होता है, एन ई नॉट सी नॉट बाय 2, यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसलिए आपका बीम का एरिया आपका चेंज नहीं होगा, जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया इधर आ जाएगा, जितना एरिया आएगा उतना ही एरिया आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ एरिया कट जाएगा, यानी आपका जो ये टर्म है एन जो आपका दोनों के लिए सेम है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, NI, इसका भी NI होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर नीचे है ना सब, ये तो कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, ई नॉट स्क्वायर बाय ई नॉट, यहाँ पर टी, यहाँ ट्रांसमिट, यहाँ रिफ्लेक्टेड है तो ई नॉट आर हो जाएगा, बाय इसका क्या हो जाएगा, ई नॉट आई, ठीक है। यही यहाँ पर ई नॉट आर बाय ई नॉट आई। और ये क्या होगा, सिंपल जो आर का वैल्यू वो आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आर बराबर क्या, देखिए यहाँ से आर बराबर क्या निकला, आर बराबर यहाँ आई आर, तो एरिया दोनों का सेम है तो एरिया कट जाएगा, इसमें भी आई आर रहेगा और यहाँ पर आई रहेगा, तो इसमें भी एन ये सब कांस्टेंट ये तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ई नॉट आर का स्क्वायर बटे ई नॉट आई का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और यहाँ रिफ्लेक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका यहाँ ये क्या है आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ट्रांसमिटेड क्या होगा, ट्रांसमिटेड पावर व इंसिडेंट पावर, बस वही फॉर्मूला सेम लगाना है आपको। ट्रांसमिटेड पावर ये टकराने के बाद जब अंदर चला गया दूसरे मीडियम चला गया, ये हो गया ट्रांसमिटेड पावर बाय आपका इंसिडेंट पावर, ठीक है। यहाँ पर एरिया चेंज करेगा, यहाँ क्या यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे
मीडियम चेंज करा, मीडियम चेंज करा, एरिया भी चेंज करेगा, एरिया भी आपका चेंज करेगा। तो ए टी बाय ए आई बराबर क्या होगा, डब्ल्यू टी बाय डब्ल्यू आई। ये डब्ल्यू टी क्या आपका cos थीटा टी, और ये क्या हो जाएगा आपका cos थीटा आई। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, एरिया का रेशियो, अब आई का रेशियो। तो आई टी बटे ए टी दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या किया, पुट किए। तो एन आई एन टी बाय एन आई, ये सब तो कटेगा, एन तो नहीं कटेगा, बाकी सब ये टर्म तो कट जाएगा, लेकिन ये एन आई है और यहाँ एन टी है और नीचे एन आई रहेगा। ठीक है, एन टी बाय एन आई। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म रह जाएगा डब्ल्यू टी, और ये टर्म, ठीक है, ये क्या आपका टी स्क्वायर, ट्रांसमिटेड के स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या होता है टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर टी देखिए सिंपल, टी बराबर क्या होता है, ई ओ टी बाय ई ओ आई होता है ना, पढ़े हुए थे ना। और आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, ई ओ आर बाय ई ओ आई होता है। ठीक है, जब आर का स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये इसके बराबर ये होता है। सिंपल यहाँ से हम लोग क्या निकला, आर बराबर सिंपल निकला ये चीज, और इसके बराबर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टेंस हो गया, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है सिंपली आर स्क्वायर। ठीक है, और ट्रांसमिटेंस क्या होगा सिंपली टी स्क्वायर, क्या होगा सिंपली टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रेक्शनल इक्वेशन का एक्शन हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, जब मिरर में देखते हैं, मतलब कोई आपका ये है ग्लास है, तो ग्लास क्या क्या मिरर जैसा काम करने लगता है, रात में आपका फेस आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देखिए यूज किया गया वन वे मिरर में। ठीक है, मिरर में आपका यूज किया गया, वन वे मिरर में भी आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करता है, अब मूवी सब में देखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पानी है, पानी में क्या, और ये किसके जैसा, मिरर जैसा दिखने लग जाता है, ये किसके जैसा मिरर जैसा दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी रे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के चलते हमको फिगर दिखता है ना। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, वो एज ए मिरर हो गया। मिरर आपका रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपका ग्लास क्या करता है, ग्लास अगर है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी खास एंगल पर अगर गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। तो ये सब आपका क्या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें दिखता है। यहाँ पर था आपका फ्रेशनल इक्वेशन का यूज, ये कहाँ हम लोग फ्रेशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका ऑप्टिक्स में कहाँ यूज होता है फ्रेशनल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फाइबर क्या था, सिंपल फाइबर का जो काम करता है वो किस पर काम करता है, टी आई आर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये फाइबर का अंदर का ये रड है, जैसे लाइट गया टकराने के बाद तुरंत जाता है, टकरा के ऐसे ऐसे करके वेरी फास्ट ट्रेवल करता है। तो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं कौन सा कंसेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह लेजर हम लोग ब्रेवस्टर एंगल कंपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा, ब्रेवस्टर एंगल कंपोनेंट का यूज करके हम लोग लेजर को जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब n2 ग्रेटर देन n1 हो जाएगा। ये है आपका n2 और ये आपका है यहाँ n1। तो n2 जब बड़ा हो जाए n1 से, n2 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए n1 से, तब क्या बनेगा आपका एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो n2 बड़ा n1 से, तो n निकालेंगे क्या होगा, n2 बाय n1, दोनों का रेशियो निकालेंगे n2 बाय n1। तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ये वैल्यू क्या होगा आपका एक से बड़ा होगा। n बराबर n2 बाय n1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका r का जो यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर r के क्या हो जाएगा, r पैरेलल और r परपेंडिकुलर, r पैरेलल और r परपेंडिकुलर, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, रियल वैल्यू देगा, कौन सा वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, और आपका ब्रेवस्टर एंगल निकालेंगे, ये ब्रेवस्टर एंगल हुआ जहां पर आपका क्या होता है r, यहाँ पर क्या r पैरेलल आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर r जो वैल्यू, r का वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 0, r का वैल्यू जब 0 हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रेवस्टर एंगल। ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स n, n क्या आपका, n होगा n2 बाय n1, n क्या आपका n2 बाय n1, थीटा p ब्रेवस्टर एंगल बराबर क्या होगा tan इनवर्स n2 बाय n1, यानी n2 क्या है ट्रांसमिटेड और n1 क्या है आपका इंसिडेंट। ठीक है, यह होता है आपका ब्रेवस्टर एंगल। ठीक है, आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या आपका, n का वैल्यू n2 लेस देन होगा n1, जब लेस देन n1 होगा तो ये वैल्यू क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, n2 बाय n1, n2 छोटा है तो ये वैल्यू 1 से छोटा बनेगा। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कब जनरेट करेगा, जब आपका जो एक मीडियम ट्रांसमिटेड का मीडियम जो है वो रिफ्लेक्टिव मीडियम से कम, रिफ्लेक्टिव मीडियम से क्या आपको कम हो। ठीक है, जहाँ क्रिटिकल एंगल बनता है, क्या बनता है वहां पर क्रिटिकल एंगल, क्या बनता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो वहीं पर आप क्रिटिकल एंगल पढ़े क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्रिटिकल एंगल का हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे, थीटा सी बराबर n2 बाय n1, यहाँ पर
तो n ये थीटा c बराबर क्या होगा साइन इनवर्स n2 बाय n1, ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ ब्रेविस्टर एंगल, ब्रेविस्टर एंगल का क्या डेरिवेशन, सिंपल देखिए आर एम इंटू थीटा क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ब्रेविस्टर एंगल का, ठीक है। यहाँ इसको हम डिराइव करेंगे, इसको क्या करेंगे डिराइव करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको एक तरफ ले जाइए और एक को दूसरी तरफ लेके जाइए, ये टर्म है ना, इस टर्म में ये टर्म क्या होगा, ये जीरो होगा, थीटा क्या होगा आपका जीरो, आर का वैल्यू सिंपल थी, सॉरी आर का वैल्यू जीरो होना, ब्रेविस्टर एंगल क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आर का ये वैल्यू आपके पास है, तो इस वैल्यू क्या करिए आप जीरो कर दीजिए, जब जीरो करेंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा आपका जीरो होगा ना, ये वाला टर्म क्या होगा जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा, यानी माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा पी प्लस रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पी क्या होगा जीरो। तो दोनों हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, एक तरफ कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका एन स्क्वायर कॉस थीटा पी इक्वल टू उस तरफ जाके ये उस तरफ चला जाएगा, क्या बनेगा रूट ओवर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पी, ठीक है। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, क्या बनेगा एन पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा पी, और यहाँ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पी, जिसको कम हो गया। अब क्या कि एन वालों को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, ये बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बनेगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा पी, और यहाँ पर क्या रहेगा ये वाला टर्म के पास यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन लेके ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा, ठीक। ये वाला इक्वेशन से हम लोग क्या करें एन स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लिए, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लिए, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे एन स्क्वायर, तो इसमें वो क्या करें ये टर्म इधर जाके क्या बनेगा जीरो, ये टर्म इधर जाके जीरो, बचेगा क्या एन स्क्वायर को क्या बचेगा आपका एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पी माइनस साइन स्क्वायर थीटा पी, तो ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा पी ये तो कट जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका एन, तो दोनों को फिर क्या रूट कर दिए, तो एन बराबर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो आपका tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपका ये आपका बन जाएगा क्या tan थीटा बराबर n, और n क्या होता है n2 बाय n1, n क्या होता है n2 बाय n1, ठीक है। यहाँ से हम लोग ब्रेविस्टर एंगल निकालें, ये आपका ब्रेविस्टर एंगल होता है और ये आपका क्रिटिकल एंगल होता है, साइन हम निकालेंगे तो क्रिटिकल एंगल और tan निकालेंगे तो वो ब्रेविस्टर एंगल होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, n का वैल्यू यानी n2 जो आपका होना चाहिए वो आपका n1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो तब आपका क्या बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या जनरेट होगा क्रिटिकल एंगल, कौन सा एंगल क्रिटिकल एंगल जनरेट होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जब जनरेट होगा तब यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का जो बनेगा, ठीक है, वो आपको कौन सा बनेगा, दोनों कंपोनेंट आपका इमेजनरी, दोनों कंपोनेंट क्या होगा आपका इमेजनरी। उसके केस में क्या था आपका पहले वाले केस में जब n2 बड़ा होगा n1 उस टाइम क्या था दोनों r पैरेलल और r परपेंडिकुलर बोलिए, या फिर r आपका टीई या फिर r टीएम बोलिए, ठीक है, दोनों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका रियल वैल्यू निकलेगा। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब बनेगा, ठीक है, उसके केस में आपका कौन सा बनेगा दोनों वैल्यू आपका बनेगा इमेजनरी, यहाँ आई कंपोनेंट लग जाएगा, दोनों क्या बनेगा इमेजनरी यानी कम्प्लेक्स नंबर, क्या बनेगा कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें लास्ट आपका है इवेंसेंट वेव्स एट एन इंटरफेस, ठीक है। तो इवेंसेंट वेव्स क्या होता है, तो इसके लिए ये कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया आपका, जहाँ ये आपका क्या इंटरफेस है, ठीक है। आपका यहाँ क्या होगा ये नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या इंसिडेंट वेव जाएगा, इंसिडेंट वेव गिरा, टकराने के बाद क्या होगा यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टेड और यहाँ आपका ट्रांसमिटेड है, ये क्या ट्रांसमिटेड है, तो यहाँ पर इंसिडेंट वेव का आपका इक्वेशन ये बनेगा, क्योंकि वो कैसा जनरेट करता है वेव के जैसा, ठीक है, ये वेव के जैसे जनरेट करता है वेव जैसा इक्वेशन बन गया। इसके बाद सबका इक्वेशन लिख लिया रिफ्लेक्टेड और आपका ट्रांसमिटेड बीम का, ठीक है। तो फॉर ट्रांसमिटेड बीम के लिए क्या है आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका क्या इक्वेशन आपका ये इक्वेशन है, तो KT इंटू आर, ये KT इंटू आर का जो फॉर्मूला बनेगा KT इंटू आर जो है ना, यहाँ पर KT इंटू आर इसका ये फॉर्मूला आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये KT इंटू आर का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, और आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं थीटा टी को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा आई बाय एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका क्या होगा साइन थीटा आई ग्रेटर देन एन होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा, तब आपका cos थीटा आई का वैल्यू ये बनेगा इमेजनरी में, ठीक है। ये क्या होगा आपको प्योरली इमेजनरी नंबर बनता है, क्या मतलब प्योरली इमेजनरी नंबर बनता है, ठीक है। तो जब वो प्योरली इमेजनरी नंबर बनता है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये जो cos थीटा आई का जो वैल्यू आया इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से आपको डिफाइन करेंगे हम कोफिशिएंट अल्फा, तो अल्फा क्या है आपका KT इंटू
साइन थीटा n माइनस 1, ठीक है, kt इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये क्या अंदर चला जाएगा, ये टर्म मेरा क्या बन जाएगा, ये आपका अल्फा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे अल्फा, तो आपका ट्रांसमिटेड वेव क्या बन जाएगा फिर, ई आई बराबर ई नॉट टी एक्सपोनेंशियल ऑफ आई इंटू के टी एक्स माइनस की के टी एक्स इंटू साइन थीटा टी बाय एन माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से आपका इवेंसेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो डीके, वो धीरे धीरे घटेगा, वो क्या क्या धीरे धीरे घटेगा। सिंपल इवेंसेंट वेव क्या है कि जब भी इसके टकराने के बाद, ठीक है, जब भी वेव टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ वेव का क्या इंसिडेंट से पहले जो इंटरफेस है, तो जब इंसिडेंट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, टकराने के बाद लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी को लॉस करने से क्या होगा, उसका वेव जो है, वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, एक्सपोनेंशियल के रूप में आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही जब जो डिक्रीज करता है, इसी को बोलते हैं क्या, इवेंसेंट वेव, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंसेंट वेव, ठीक है। इवेंसेंट वेव का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ईटी। तो कितना आपका डिक्रीज करेगा वो चीज इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना, इवेंसेंट वेव क्या है, सिंपली इवेंसेंट वेव क्या है, वो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, ठीक। तो बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे, छोटा मोटा टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो कंप्लीट करना है, एक बार रिवाइज इसको करवा देते हैं आपको, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एयर टू ग्लास इंटरफेस। यहाँ पर हम लोग क्या मिला, हमको ब्रेस्टर एंगल मिला। ब्रेस्टर एंगल क्या होना चाहिए, आर पैरेलल 0 होना चाहिए, आर पैरेलल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्लास टू एयर के लिए देखिए, यानी डेंसर से मीडियम के बीच, तो डेंसर से जब मीडियम में आता है, डेंसर से मीडियम में आता है, तो वहां पे एक केस बनता है क्रिटिकल एंगल का। क्या क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल वो होता है, देखिए, टकराने के बाद टोटल का टोटल वापस आ जाए, टोटल क्या हो जाए, वापस आ जाए, वैसा एंगल पर आपको रिफ्लेक्ट करना है, वैसा एंगल पर आपको क्या करना, टकराना है कि सारा रिफ्लेक्ट हो जाए, आपका ट्रांसमिटेड 0 हो जाए, ठीक है, हो जाए आपका 0 हो जाए, वही आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू देखिए, आर बराबर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर। इसको आपको लिखते चलना, नोट करते जाना है, ठीक है, इसको डिराइव कीजिएगा खुद से भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रांसमिटेंस के बारे में पढ़ें, इसके बाद फ्रेस्नेल इक्वेशन के डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है वो चीज हम लोग देखें। इसके बाद इसका ऑप्टिक्स में कहाँ यूज करते हैं, फ्रेस्नेल इक्वेशन का वो चीज हम लोग देखें, कहाँ यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, लेजर को जनरेट करने में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका दूसरे मीडियम, जब आपका क्या होगा, ट्रांसमिटेड मीडियम एन टी क्या होगा, बड़ा होगा एन आई से, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका ट्रांसमिटेड, वो आपका है एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब आपका ट्रांसमिटेड वाला जो मीडियम है वो आपका कम छोटा, ठीक है, n2 आपका छोटा n1 से, तब आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन बनेगा। यहाँ आपका कौन सा केस बना था, क्रिटिकल एंगल का। एक बार ब्रेस्टर एंगल का हम लोग डिराइव किए थे। ब्रेस्टर एंगल क्या, सिंपली आरटीएम यानी आप आरटीएम क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वाला क्या होना चाहिए आपका 0, आर पैरेलल क्या होना चाहिए 0। जब आर पैरेलल आपका 0 हो जाएगा, आर पैरेलल क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, ब्रेस्टर एंगल। तो इसको 0 करिए, यहाँ से ब्रेस्टर एंगल निकालिए, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा 0, अगर इधर 0 है तो ये वाला टर्म क्या होगा 0, नीचे वाला 0 हो नहीं सकता, ये टर्म 0, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमको थीटा पी निकल जाएगा, वही थीटा पी क्या है आपका, ब्रेस्टर एंगल, ठीक है। इसी तरह हम ये क्रिटिकल एंगल भी निकालें। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, n2 का वैल्यू बड़ा होगा, और यहाँ पर दोनों आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल दोनों का वैल्यू क्या होगा, आर परपेंडिकुलर और आर पैरेलल दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए वो इमेजिनरी आएगा, कम्प्लेक्स वैल्यू आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इवेंसेंट वेव पढ़े। इवेंसेंट वेव क्या होता है, जब टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा और ट्रांसमिटेड करेगा, तो वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे डिके करेगा, घटेगा, ठीक है, वही आपका होता है इवेंसेंट वेव्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।